हेलो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं यह नहीं पूछूंगा आपसे कि आप लोग कैसे हैं। आज तो मैं सबसे पहले आपसे यह पूछूंगा कैसा चल रहा है हमारा शेयर बाजार, कहाँ हो रहे हैं फायदे और कहाँ हो रहा है नुकसान, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं आप एक्यूमुलेट और कौन से स्टॉक्स को आप निकाल फेंकना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से बाहर। बहुत सारे सवाल उठते हैं जब मार्केट क्रैश होता है या मार्केट गिरता है। तो यूक्रेन और रशिया के विवाद के चलते मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है। इस वजह से मैंने खुद को काफी रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड्स में लिमिट कर रखा है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं लेकिन बहुत कम। मैं आजकल सिर्फ वहीं पर ट्रेड करता हूं जहां पर मुझे लगता है कि मेरा नज़रिया इस स्टॉक के प्रति क्लियर है। जब मुझे लगता है कि मैं इस स्टॉक की चाल को समझ रहा हूं, जब मुझे लगता है कि मैं इस स्टॉक में जो उतार चढ़ाव है उस मोमेंटम को समझ रहा हूं, तब मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ या फिर मैं उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करता हूँ। अब बात करते हैं जो आज का हमारा मुद्दा है, अपने पैसों को दोगुना करने का 2 सरल नियम। जी हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको इन 2 नियमों को जान लेना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश करके लोग अक्सर मोटा पैसा बनाते हैं, लेकिन इसके लिए वो कुछ नियमों का भी पालन करते हैं और नए नए इन्वेस्टर्स इन नियमों से अपरिचित होते हैं, जिस वजह से वो भारी नुकसान उठा बैठते हैं और फिर वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि मुझे तो भारी नुकसान हो गया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने बड़ों से सीखा कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से वो 2 सरल नियम है जिनको फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को दोगुना कर सकते हैं या अपने पैसों को रोज प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। उन 2 सरल नियमों को बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने रिसर्च किया और एक स्टॉक खरीदते हैं, आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उन 2 सरल नियमों को बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में आपने रिसर्च किया और एक स्टॉक डिसाइड किया कि मुझे इस स्टॉक को खरीदना है। वह स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, लेकिन उस स्टॉक को खरीदने के बाद क्या? दोस्तों, शेयर बाजार इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है या मुझे लगता था। तो इतना कठिन भी नहीं है जितना लोग कहते हैं। शेयर बाजार में निवेशकों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन से स्टॉक एक्यूमुलेट करें, कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल फेंकें, कौन से स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, कौन से स्टॉक में लॉन्ग टर्म ट्रेड करें। उन सारी समस्याओं में एक समस्या यह है कि जब हम एक स्टॉक को रिसर्च करने के बाद खरीदते हैं तो हम कैसे पता करें उस स्टॉक को बेचने का सही वक्त क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 52 वीक हाई का सिग्नल देने वाला स्टॉक भी गिरकर 52 वीक लो तक पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक स्टॉक 52 वीक हाई के लेवल पर जाकर ब्रेकआउट का सिग्नल देता है तो अगर आप उस स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करें तो आपके पैसों को दोगुना कर सकता है। इतनी क्षमता रखता है कि वो आपके पैसों को दोगुना कर सकता है। लेकिन कभी कभी एक फॉल्स ब्रेकआउट भी आता है और वह स्टॉक आपके पैसों को आधा भी कर सकता है। ऐसे में निवेशकों के पास जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यह होती है कि अपने पोर्टफोलियो में एक रिसर्च किया हुआ स्टॉक ऐड करने के बाद उसको बेचने का सही समय क्या है, किस लेवल पर जाकर उस स्टॉक को बेचें या फिर किस लेवल तक उसको होल्ड करें। आखिरकार खरीदते वक्त तो हमें यह पता होता है कि हम किस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं और किस लिए खरीद रहे हैं और हम उस स्टॉक से क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे ही वह स्टॉक प्रॉफिट या लॉस शो करने लग जाता है तो हम यह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम उस स्टॉक को होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें या लॉस बुक करें या फिर एक्यूमुलेट करें। शेयर बाजार में पैसा बनाने का सबसे पहला नियम यह है कि अपने पास मौजूदा धन राशि को प्रोटेक्ट करें और जब आप इस नियम का पालन करते हैं तो शेयर बाजार रिटर्न में आपको देता है एक और मौका। अगर आज आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आप अगले दिन फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो अगले दिन शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? मार्केट तो कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी यही रहेगा। हमेशा कोई भी स्टॉक जब आप खरीदते हैं और वह 4 से 5% नीचे गिर जाता है तो उस स्टॉक को आप बेच दें। इस तरह से आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी इन्वेस्टर्स यह सोचकर स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं कि यह स्टॉक और नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आपका स्टॉक बाई चांस 8% से ज्यादा का लॉस दिखाने लग जाता है तो इसका आमतौर पर यही मतलब है कि आपने या तो गलत एंट्री पॉइंट चूज कर लिया था या फिर उस इंडस्ट्री में उस स्टॉक में कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है जिस वजह से वो स्टॉक गिरते जा रहा है। तो 8% के लॉस होने के बाद आपको उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर स्टॉक 8% के लॉस पर बेच दिया जाए और वहां से वह स्टॉक पलट जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत थे, इसका मतलब यह है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे थे और कैपिटल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ एवरी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी कभी छोटा छोटा नुकसान उठाना अच्छी बात होती है क्योंकि यह आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। और आप यह मत भूलिए कि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप किसी भी स्टॉक को दोबारा जरूर खरीद सकते हैं। हालांकि मानव स्वभाव तो यही है कि वह किसी भी स्टॉक को तब बेच देता है
जब वह स्टॉक ऊपर जा रहा होता है। वह सोचता है कि अब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय क्या आपको पता है? तो यहाँ पर आता है हमारा दूसरा नियम, 20 से 25% प्रॉफिट बुक करने का नियम। एक ही स्टॉक से अपने कैपिटल पर 100% प्रॉफिट कमाने की तुलना में यह ज़्यादा आसान है कि आप अलग अलग 4 स्टॉक से 25% का प्रॉफिट कमाएं या फिर 20 से 25% का प्रॉफिट कमाएं। शेयर बाजार में इस नियम का पालन करने से समय समय पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहेंगे और आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो दोस्तों, इन 2 नियमों का पालन करके शेयर बाजार में आप अपने पैसों को दोगुना करने का सफर बहुत ही कॉन्फिडेंटली तय कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करते समय खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। कभी कभी अफवाहों की वजह से कोई स्टॉक बहुत ही ऊपर जाने लग जाता है और हमें लगता है कि अरे इस स्टॉक में तो हमें पैसे डाल देने चाहिए, और जैसे ही आपने डाला तो आपकी जल्दबाजी की वजह से किसी और को फायदा होता है और आप उस स्टॉक में फंस सकते हैं। शेयर बाजार में बहती गंगा में हाथ धोने वाली आदत को हमें छोड़ देना चाहिए। तो शेयर बाजार में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम करते हैं मुनाफे वाली बात।